नमस्कार, अपना उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। रुक कर लेते हैं खबरों का। औद्योगिक परियोजनाओं की ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 3.0 का सीधा प्रसारण बीएसए इंजीनियरिंग कॉलेज के सभागार में जन सामान्य और अधिकारियों ने देखा। इस आयोजन में मथुरा के लिए 21 निवेशकों ने हिस्सा लिया, जो मथुरा में 100 करोड़ का निवेश करेंगे। इन इकाइयों में लगभग 1150 लोगों का रोजगार सृजन होगा। इसको लेकर के मथुरा से सांसद हेमा मालिनी ने कहा कि उद्योगपति प्रदेश में निवेश को लेकर के उत्साहित हैं और निवेश भी कर रहे हैं। आपको बता दें, प्रदेश सरकार की ओर से संचालित टैबलेट और स्मार्टफोन वितरण योजना के अंतर्गत 10 लाभार्थी महिलाओं को स्मार्टफोन वितरित किए गए हैं। आज का कार्यक्रम था ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी, जो इन्वेस्टर्स को बुला के पूरे देश से लखनऊ में बहुत बड़ा कार्यक्रम हो रहा है। बहुत बड़े बड़े उद्योगपति सब मोदी जी ने इनॉग्रेट किया, वहाँ पे चल रहा है। तो उसका यहाँ पर हमारे मथुरा में से हम लोग इसको स्टार्ट कर रहे हैं कि यहाँ के उद्योगपति भी जितने भी हैं, जो 3 करोड़ से कम, 3 करोड़ और 3 से कम वाले आ रहे हैं। क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कभी लोग बड़े बड़े उद्योगपति आने के लिए तैयार नहीं थे, वो इन्वेस्टमेंट नहीं करते थे बिकॉज ऑफ द सिक्योरिटी प्रॉब्लम, इतना सुरक्षित नहीं थे। तो आज सब लोग आगे बढ़कर आ रहे हैं, तो इसका पूरा श्रेय जाता है हमारे मुख्यमंत्री योगी जी को। तो उन्होंने जो इतना साफ अच्छा करके रखा है, इसकी वजह से सब लोग इन्वेस्ट करने आ रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी मोहम्मद फारूक हमारे साथ जुड़ गए हैं। फारूक, मैं आपका रुख करूंगी। जिस तरीके से ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का आयोजन किया गया है, इसको लेकर के लगातार निवेशक यहां पर मथुरा का रुख कर रहे हैं और आने वाले समय में ये मथुरा वासियों के लिए एक कहीं ना कहीं बड़ी सौगात बन करके तैयार होने वाला है। क्या कुछ जानकारी मिल रही है? जी सस्ती, ये एक उत्तर प्रदेश में स्थापित औद्योगिक परियोजना की ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 3 का सीधा प्रसारण बीएसए इंजीनियरिंग कॉलेज के सभागार में हुआ है, जिसमें जन सामान्य और अधिकारियों ने देखा है। गोमती नगर लखनऊ स्थित इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में प्रधानमंत्री की मौजूदगी में ये लाइव प्रसारण दिखाया गया। इस आयोजन के लिए मथुरा से 21 निवेशकों ने हिस्सा लिया था, जो 100 करोड़ रुपए का निवेश करेंगे और इकाइयों में लगभग 1200 व्यक्तियों का रोजगार सृजन होगा। जी दृष्टि। बिल्कुल मोहम्मद फारूक, वहां पर कई लोग भी उपस्थित होंगे, उनसे आपकी बात हो पाई है, उनका क्या कुछ कहना था इसको लेकर के? क्योंकि आने वाले समय में काफी बदलाव होंगे, इस तरीके से निवेशक मथुरा का रुख कर रहे हैं। जी, इस समय निवेशक जो है मथुरा का तेजी से रुख कर रहे हैं और 100 करोड़ रुपए का तो निवेश तत्काल निवेशक यहाँ पर करेंगे मथुरा में। हमारी कई लोगों से बात हुई, अधिकारियों से भी बात हुई, मथुरा की सांसद हेमा मालिनी से भी बात हुई है। तो उन्होंने भी बताया कि 5 सालों में जो उद्योगपति हैं प्रदेश में, वो निवेश को लेकर काफी उत्साहित हैं और निवेश भी कर रहे हैं। और उनका जो निवेश है 100 करोड़ का, उससे 1200 लोगों को रोजगार मिलेगा। तो इस रोजगार से बहुत ही काफी जो है अच्छा संदेश जाएगा और मथुरा में जो है नई नई इकाइयां खुलेंगी, नई नई इकाइयों के अवसर यहाँ पर प्रदान होंगे और काफी जो है लोगों को रोजगार सृजन होगा। जी सृष्टि। बिल्कुल मोहम्मद फारूक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बताते चले, निवेशक लगातार रुख कर रहे हैं मथुरा का और 100 करोड़ का निवेश यहां पर किया जाएगा। आने वाले समय में मथुरा में कई तरीके के बदलाव देखने को यहां पर मिलेंगे। इसी के साथ रोजगार की अगर बात करते हैं तो इसमें भी काफी ज्यादा बढ़ावा मिलने वाला है। खबर राजधानी लखनऊ से है, जो आम आदमी पार्टी ने कश्मीर में हिंदुओं के टारगेट किलिंग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में सैकड़ों की संख्या में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस धरना प्रदर्शन में आप के कई पदाधिकारी भी मौजूद रहे। वहीं शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से भारी पुलिस बल भी मौजूद रही।
तो आपका विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। हिंदुओं के टारगेट किलिंग का ये विरोध किया गया है। मौके पर भारी पुलिस बल मौजूद रहा। तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं, लखनऊ की ये तस्वीरें, किस तरीके से यहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और ऐसे में पुलिस बल भी मौके पर तैनात रहा। पुलिस कमिश्नर गौतम बुद्ध नगर के निर्देश अनुसार सुरक्षा और शांति व्यवस्था को लेकर ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर ने पुलिस बल और आरआरएफ बल के जवानों के साथ पैदल मार्च निकाला। इस दौरान पैदल मार्च के साथ पुलिस ने कई धर्मगुरुओं से शांति व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस का सहयोग करने के लिए अपील की और लोगों से कहा कि किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें। आपको बता दें कि नोएडा जोन के थाना फेस 1 क्षेत्र में एरिया डोमिनेशन की कार्रवाई करते हुए ये पैदल मार्च निकाला गया है। तो पुलिस ने पैदल मार्च निकाला है, शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पैदल मार्च निकाला गया। इसी के साथ लोगों से अपील की गई है कि किसी भी तरीके की अफवाह पर बिल्कुल भी ध्यान ना दिया जाए। आज शाम को नोएडा जोन में साइंस सिटी और मेरे द्वारा मेरा टीम पूरा सहित हम लोग सेक्टर 8, 9, 10 में मिश्रित आबादी है और मंदिर मस्जिद जहाँ भी है हम लोग पूरा एक एरिया डोमिनेशन का एक्सरसाइज किया है और पैदल गश्त भी इसका अंग है, जिसमें हम लोग को पैदल गश्त के दौरान हम लोग जन संवाद का भी स्थापित किया है। इसमें जो मंदिर का प्रतिनिधि है उनसे भी बात किया है और जामा मस्जिद का इमाम साहब से भी बात किया है। एक तरफ ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर है। प्रदेश में अन्य जनपद में जो घटना कभी होगी या होती है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी कंचन भारद्वाज हमारे साथ जुड़ गए हैं। कंचन, मैं आपका रुख करूंगी। जिस तरीके से यहाँ पर पुलिस की तरफ से पैदल मार्च निकाला गया है, लोगों से अपील की गई है कि किसी भी तरीके से किसी अफवाह पर ध्यान नहीं देना है, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? देखिए सृष्टि, पुलिस कमिश्नर गौतम बुद्ध नगर के निर्देश अनुसार साफ तौर पर निर्देश दिए गए हैं नोएडा पुलिस को कि जिस तरीके से लगातार क्राइम जीरो टॉलरेंस पर नोएडा में चल रहा है, अब ज्यादातर क्राइम नहीं रहा है, इसको देखते हुए फिर भी नोएडा पुलिस लगातार रोजाना पैदल मार्च करती है और साफ तौर पर जो लोग हैं, आमजन है, उनसे ये बात करती है और कहती है कि अगर आपको कुछ परेशानी है, किसी से डर भय है तो हमें सूचित करें। और साथ ही इससे ये साबित होता है कि पुलिस और एक आमजन के बीच जो फैसला है वो और नजदीक है। सृष्टि, बिल्कुल कंचन, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर पुलिस और आमजन के बीच के जो रिश्ते हैं उन्हें मजबूत करने के लिए इस तरीके की जो चीजें हैं वो लगातार की जाती है। लेकिन कंचन, आने वाले समय में आपके अधिकारियों से बात हो पाई होगी, पुलिसकर्मियों से भी बातचीत हुई होगी, उनका क्या कुछ कहना है? किस तरीके से, क्या ऐसे ही पैदल मार्च निकाले जाएंगे और क्या इसी तरीके से कदम लगातार उठाए जाएंगे? देखिए, नोएडा के जो पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह, उनका साफ तौर पर जितने भी एडीसीपी हैं, डीसीपी हैं, एसीपी हैं, उनको साफ तौर पर निर्देश है कि जिस क्षेत्र में उनका जो क्षेत्र है शाम के टाइम उसमें पैदल मार्च करें। जो संदिग्ध लोग हैं उनको चेक करें। जो रास्ते में जो ठेली खोमचे वाले लोग हैं उनको सख्त निर्देश देते हैं कि शाम के टाइम यहाँ पर कोई भी अवैध गतिविधि अगर किसी की पाई जाती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और जो संदिग्ध वाहन होते हैं उनको भी चेक किया जाता है, जिससे कि शराब का ज्यादातर जो अवैध तस्करी है नोएडा में ज्यादातर बढ़ रही है लगातार, उसको लेकर भी ये पैदल मार्च निकाला जाता है, वाहन चेकिंग की जाती है। और जो लोग शराब पीते हैं सड़क पर, उनको भी उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। सृष्टि, बिल्कुल कंचन, माहौल बिगाड़ने वालों के ऊपर तो लगातार कार्रवाई हो रही है और हम देखते हैं लगातार वाहनों की चेकिंग भी की जाती है। लेकिन कंचन, यहाँ पर एक चीज और निकलकर सामने आती है, जो कई तरीके की अफवाह फैलाई जाती है। कभी इंटरनेट में पोस्ट के जरिए अफवाह फैलाई जाती है तो कभी किसी और तरीके से अफवाह फैलाई जाती है, तो उनको लेकर के क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी? ऐसे में पुलिस किस तरीके से सतर्क नजर आ रही है?
देखिए, पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि ऐसी अफवाह फैलाने वालों से दूर रहें और इन अफवाहों में ना आए। साफ तौर पर जो लव कुमार हैं, उनका साफ तौर पर कहना था, कल जॉइंट कमिश्नर है लव कुमार, उन्होंने साफ लोगों से कहा है कि कोई भी अगर अफवाह फैलाई जाती है किसी फेसबुक के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से, किसी भी सोशल साइट के माध्यम से, तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और साथ ही जो लोग हैं उनसे साफ तौर पर उनसे बोला गया कि किसी भी अफवाह में ना आए। पुलिस आपके नजदीक है, अगर आपको कुछ ऐसा लगता है कि हमारे साथ कुछ गलत होने वाला है या हमारे आसपास कुछ गलत गतिविधि पाई जाती है, तो तुरंत ही जो अपनी नजदीकी पुलिस चौकी या पुलिस थाने हो उनको जाकर सूचना दें। बिल्कुल कंचन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। हम लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो यहाँ पर पुलिस की तरफ से सराहनीय कार्य किया जा रहा है और किसी भी तरीके की अगर कोई भी यहाँ पर नजर आता है कि कुछ गलत चीज होने वाली है या किसी भी तरीके की अफवाह फैली जा रही है, तो उसके विरुद्ध लगातार कार्रवाई यहाँ पर की जा रही है और लोगों को यहाँ पर पुलिस की तरफ से जागरूक करने की भी एक पहल की जा रही है। पैदल मार्च निकाला गया, वो तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। इसी के साथ लगातार पुलिस यहाँ पर सतर्क नजर आ रही है। खबर मथुरा से है, जहां जीवन ज्योति हॉस्पिटल को स्वास्थ्य विभाग ने सील कर दिया है। आपको बता दें, जीवन ज्योति हॉस्पिटल बिना पंजीकरण के संचालित हो रहा था और हर खबर ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था कि शहर के पौष इलाके कृष्णा नगर में मेन रोड पर बिना पंजीकरण के अस्पताल चलाया जा रहा है। वहीं हर खबर पर खबर को देखकर स्वास्थ्य विभाग ने इसको लेकर 2 बार नोटिस भी जारी किया। 2 साल से मरीजों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ किया जा रहा था। आपको बता दें, हॉस्पिटल में अग्निशमन विभाग की एनओसी भी नहीं थी। तो मथुरा में हर खबर की खबर का दमदार असर हुआ है। बिना पंजीकरण के चल रहे जीवन ज्योति हॉस्पिटल को सील कर दिया गया है। हर खबर ने इस खबर को प्रमुखता से उठाया था और यहाँ पर सवाल किए गए थे कि आखिरकार क्यों इस तरीके की लापरवाही की जा रही है, क्यों यहाँ पर कोई कदम हॉस्पिटल के खिलाफ नहीं उठाए जा रहे हैं। कन्नौज में स्वास्थ्य विभाग की 108 एम्बुलेंस सेवा एक बार फिर से फेल नजर आ रही है। यहां एक महिला को ससुराल वालों ने बुरी तरीके से पीटकर घायल कर दिया। बेटी के घायल होने की सूचना पर ससुराल पहुंचे परिजन काफी देर से एम्बुलेंस का इंतजार करते रहे, लेकिन जब एम्बुलेंस नहीं मिली तो घायल बेटी को ठेले से लेकर परिजन जिला अस्पताल पहुंचे। जिला अस्पताल के इमरजेंसी में घायल का इलाज जारी है। तो कन्नौज से खबर बता रहे हैं, ससुराल वालों ने महिला को बुरी तरीके से पीटा है। साहब दमाद ने मारो, जेठ ने मारो और उनकी सास ने मारो। क्यों मारा, किस बात? साहब जंजीर दे, गाड़ी दे साहब, हमारे है नहीं कुछ, अकेले अपने इलाज कराओ और दूजी से हमारी बिटिया है और उन्हें साहब आरसी में हमने दवा करवाई था। अब जो है 60,000 लगे उमन साहब और 1 रुपया नहीं दो, इनकी सास दो और न कहो हमने अपने लगाओ, हमारी बिटिया ठीक कराओ। साहब हमारे घर सब लोग गुद मार रहे हमारी बिटिया की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेशों के बाद राजधानी लखनऊ की सड़कों पर परिवहन निगम की कबाड़ बसें धड़ल्ले से दौड़ रही हैं। आपको बता दें, सीएम योगी आदित्यनाथ निगम के कंधों पर एक बड़ी जिम्मेदारी देते हुए ये कहा था कि सड़क पर चलने वाली उन तमाम सरकारी और प्राइवेट बस, ट्रक, कार, मोटरसाइकिल की फिटनेस चेक करें जो सड़क पर दौड़ रही हैं। लेकिन परिवहन निगम खुद अपनी बसों को नहीं देख पा रहा। इन बसों का ना तो फिटनेस है और ना ही इंश्योरेंस है, फिर भी ये बसें राजधानी लखनऊ की सड़कों पर बेखौफ होकर के दौड़ रही हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ के आदेशों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर बिना फिटनेस के, बिना किसी इंश्योरेंस के लगातार ये बसें सड़कों पर दौड़ रही हैं। ग्रेटर नोएडा में बीते दिनों कलेक्शन एजेंट से लूटे गए 342,000 रुपए की लूट के मामले में फरार चल रहे बदमाशों और पुलिस के बीच उस समय मुठभेड़ हो गई जब पुलिस ने इस गैंग के 2 लोगों को गिरफ्तार किया
और आरोपियों को पकड़ने के बाद पुलिस जब वारदात में इस्तेमाल हथियार की बरामद के लिए पहुंची तो एक बदमाश छुपाए गए हथियार से पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। वहीं पुलिस की तरफ से जवाबी कार्रवाई में फायरिंग करने के बाद एक बदमाश घायल हो गया। घायल बदमाश को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। आपको बता दें कि पुलिस ने पकड़े गए बदमाशों से 2,13,000 रुपए और मोटरसाइकिल और अवैध तमंचा भी बरामद किया है। देखिए, 26 मई को एक कलेक्शन एजेंट जो कि जेवर से कलेक्शन करके 3,42,777 रुपए लेकर कार से जा रहे थे। 3 बदमाशों द्वारा जो मोटरसाइकिल पे सवार थे तमंचा दिखा करके उनको ओवर पावर करके रुपए लूट लिए गए थे। तत्काल इसमें 3 टीम गठित की गई थी। एसओ जेवर अंजनी कुमार सिंह और उनकी टीम द्वारा लगातार इसमें घटनास्थल से लेकर के इनके आने जाने वाले रास्तों में फरीदाबाद तक इन लोगों ने सीसीटीवी का विश्लेषण किया। गहन मेहनत की, बहुत ही अथक परिश्रम के बाद तीनों अभियुक्तों की पहचान हुई। आज मुखबिर की सूचना पर पता चला कि 2 अभियुक्त उसी मोटरसाइकिल से फिर यहां आ रहे हैं। इस पर इनकी टीम के द्वारा घेराबंदी की गई। दोनों अभियुक्त गिरफ्तार हुए। उनके पास से जो लूटे हुए पैसे थे उसमें 2,13,000 रुपए, जो घटना में प्रयुक्त बैग, मोटरसाइकिल, जो फर्जी नंबर प्लेट लगाए थे वो सभी बरामद हुआ। एक तरफ सरकार गरीबों को मुफ्त इलाज देने के लिए दिन रात एक कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर स्वास्थ्य विभाग इस पर पलीता लगाता नजर आ रहा है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कासगंज के टीबी अस्पताल में लाखों रुपए की दवाइयों को कूड़े के ढेर में फेंक कर आग लगा दी गई। सफाई कर्मी और चौकीदार के मुताबिक उन्हें ये दवाइयां डिस्ट्रिक्ट ट्रीटमेंट सुपरवाइजर सौरभ ने आग लगाने के लिए दी थी। इस मामले में टीबी अस्पताल के डिस्ट्रिक्ट ट्रीटमेंट सुपरवाइजर सौरभ का कहना है कि उन्होंने दवाओं के खाली पत्तों में आग लगाई है। इसके अलावा जिला कार्यक्रम संयोजक धर्मेंद्र ने कहा कि वो इस मामले की जानकारी उच्च अधिकारियों को देंगे और जब जिलाधिकारी हर्षिता माथुर ने इस मामले में बात की गई तो टीबी अस्पताल के अधीक्षक सीएल यादव से बात करके जानकारी हासिल की और उन्हें मामले की जांच कर रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए गए। ये प्रकरण सामने आया है जिसके संबंध में स्वास्थ्य विभाग के द्वारा बताया गया है कि वो डिस्पोजेबल जो कवर होते हैं दवाइयों के संभवतः वो है, लेकिन इस मामले को गंभीरता से लेते हुए इसमें जांच के आदेश दिए गए हैं और इसमें कंप्लीट जांच कर ली जाएगी। उसके उपरांत ही इसमें कार्रवाई। कानपुर के युवक का संदिग्ध हालत में शराब के ठेके के पास शव मिला, जिसके बाद भहुआ पुरवा गांव में अफरा तफरी का माहौल बन गया। आपको बता दें कि तीरवा कोतवाली क्षेत्र के मानपूर्णा मंदिर के पास शराब का ठेका है, जहां पर युवक मृत पड़ा हुआ था। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। जेब से मिले आधार कार्ड से मृतक की पहचान हुई। आपको बता दें मृतक युवक का नाम मोनू बताया जा रहा है। सही है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी शिवम हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिवम, एक व्यक्ति का शव मिला है शराब के ठेके के पास, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? जी शशि, आपको बता दूं ये तिरवा कोतवाली के अंतर्गत माता अन्नपूर्णा मंदिर के पास एक शराब का ठेका है, जिसके पास में संदिग्ध अवस्था में एक शव मिला था, जिसकी ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस पहुंची। पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर जो है पोस्टमार्टम के लिए पीएम हाउस के लिए भेज दिया था। वहीं आपको ये भी बता दूं कि मृतक के जेब से एक आधार कार्ड मिला है, जिस आधार कार्ड से जानकारी हुई है कि वो थाना कानपुर सिवली थाना के अंतर्गत जो है भगुआपुरवा गाँव का मोनू है। उस सूचना पर उसके गांव के उसके परिजनों को जो है सूचना दे दी गई है और परिजन जो है पहुंच चुके हैं। जी,
बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए शिवम। तो ठेके के पास युवक का शव मिला है। खबर लखनऊ से, जहां मोहनलालगंज के एक गांव से करीब 500 मीटर की दूरी पर एक छात्रा का शव मिला जो शुक्रवार से लापता थी। पुलिस के मुताबिक छात्रा के सिर पर वार करके उसकी हत्या कर दी गई। वहीं छात्रा के पिता का कहना है कि उसकी बेटी रात लगभग 8 बजे से गायब थी। काफी तलाश के बाद उसका कुछ पता नहीं चल सका। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई। अपना उत्तर प्रदेश में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।